नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका दोबारा हमारे चैनल पर। आज हम आपके साथ मिक्स्ड फ्रूट एंड नट केक की रेसिपी शेयर करते हैं। हमने 150 ग्राम मिक्स नट्स, हमने 75 ग्राम आलमंड्स और 75 ग्राम कैशू नट्स का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा हमने तकरीबन 400 ग्राम ड्राई चेरीज एंड बेरीज एंड सुल्तानास को तकरीबन 15 दिन के लिए 100 ml रम में सोक करके रख दिया था। और जिस दिन हमने केक बनाया था उस दिन ऑलमोस्ट सारी फ्रूट्स जो है वो रम को एब्जॉर्ब कर चुके होते हैं। इसके बाद हमने ड्राई फ्रूट्स, 150 ग्राम नट्स और साथ में 100 ग्राम कैंडिड पील को एक बड़े से खुले से बोल में मिक्स कर लेना है। सर्दियाँ जैसी शुरू हो जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट हम जो है इस केक को खाना पसंद करते हैं, भले ही क्रिसमस हो या न्यू ईयर हो या कोई भी फेस्टिवल हो। ये केक जो है सर्दियों में अक्सर ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज ये ज़रा हैवी सा केक होता है, बिकॉज इसमें ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स, चेरीज़, बेरीज़ एंड नट्स का मिक्सचर होता है। तो हमने चेरीज़, बेरीज़, सुल्तानास और नट्स और साथ में 100 ग्राम कैंडिड पील को मिक्स कर लिया था। इसके बाद हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स की ओर चलते हैं। हमने आज इस्तेमाल किया है 400 ग्राम मैदा। इसमें हमने 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल देना है, नंबर 1, और ये हो गया दूसरा टीस्पून बेकिंग पाउडर। नमक जो है किसी भी खाने में खाने को एनहांस करता है, तो हमने 1/4 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। साथ में 1 बड़ा चम्मच मिक्स स्पाइस, ये आपको मार्केट में बड़ी आसानी से रेडीमेड मिल जाएगा। अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। चाहे तो आप इस स्टेज पर इसको छान भी सकते तो, या फिर आप इसको चम्मच के सहारे ठीक से मिक्स कर लीजिए, मगर मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हम ये ड्राई जो फ्लावर है इसमें से तकरीबन 3 से 4 चम्मच, ये सबसे ज़रूरी स्टेज है फ्रूट एंड नट केक्स बनाने में। आपका मकसद होता है कि आपने हर एक चेरी, बेरी, नट्स और कैंडिड पील को ड्राई फ्लावर से कोट करना है। इस वजह से आपके जो ये ड्राई फ्रूट्स है ये केक में सिंक नहीं होते। अक्सर लोग जो है कंप्लेंट करते कि उनके केक्स में, जो ड्राई फ्रूट्स वाले केक में चेरी बेरीज बॉटम में सिंक कर जाती है। इसके लिए आपने इसको ये फ्लावर लगाना बहुत बहुत ज़रूरी है। केक में मिठास आती है चीनी से, हम इस्तेमाल करेंगे 350 ग्राम कैस्टर शुगर। आप चाहे तो ब्राउन शुगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डार्क ब्राउन शुगर। इससे एक अनोखा सा कलर और टेक्सचर भी आ जाएगा आपके केक में। साथ में हमने जो है 350 ग्राम सॉल्टेड मक्खन इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपके केक को बड़ा ही खूबसूरत सा वॉल्यूम देने वाले हैं 6 अंडे। जी हाँ, हमने 6 अंडों का इस्तेमाल किया है। तो केक डो मेकर में हमने मक्खन को शामिल कर दिया है और उसको आपने स्पीड 1 पर चलाते रहना है। उसी बीच में हमने जो 6 अंडे तोड़ कर रखे थे उनको आपने बीट कर लेना। ये बहुत ज़रूरी है कि आपने बिना बीट किए हुए अंडे केक में इस्तेमाल नहीं करें। इसी दौरान हमने जो है स्पीड को तकरीबन नंबर 2 पे चला लिया था और मक्खन को आपने बीट करना है चीनी के साथ में। धीरे धीरे करके आपने एक एक चम्मच करके ग्रेजुअली सारी चीनी जो है मक्खन में शामिल कर देनी है। आपका मकसद है ये मिक्सचर जो है वो पेल, आइवरी पेल सा रंग इसका हो जाता है, तब तक आपने इसको लगातार चलाते रहना है। हमको तकरीबन 12 मिनट लगे थे इस मिक्सचर को डिज़ायर्ड टेक्सचर पर आने के लिए। बहुत ही हल्का, फ्लफ़ी और लाइट सा बैटर तैयार हो जाता है मक्खन और चीनी का। बीच बीच में आपने जो है मक्खन और चीनी को ठीक से एक जगह पे मिला लेना है, ताकि जो इसका जो विस्क है वो हर कोने में पहुंच पाए। तकरीबन 10 मिनट के बाद कितना खूबसूरत लाइट फ्लफ़ी सा मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस स्टेज पर आने के बाद आपने जो अंडे बीट करके रखे थे, आपने धीरे धीरे करके, ये बहुत ज़रूरी है कि आपने अंडे जो है वो धीरे धीरे करके एक वक्त में उस मक्खन और चीनी के बैटर में डाल देना है।
अगर आप सारे अंडे एक साथ डाल देंगे उसमें तो आपका जो बैटर है वो फट जाएगा और इसमें जो एयर इनकॉर्पोरेट हुई है वो सारी फ्लैट हो जाएगी और आपका केक शायद बड़ा सा पैनकेक बन जाए। तो ध्यान दीजिए, अंडों को आपने धीरे धीरे करके शामिल करना है। इस वक्त भी उसमें काफ़ी ज़्यादा हवा भर रही है, देखिए कितना हल्का होता जाता है ये मिक्सचर। इसके बाद हमने इसमें एक बड़ा चम्मच मिक्स फ्रूट एसेंस, अगर आपको मिक्स फ्रूट एसेंस की खुशबू स्ट्रॉन्ग लगती है तो आपने वनीला एसेंस शामिल कर देना है। इसके बाद हमने मिक्सर को बंद कर दिया था। अक्सर कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इस स्टेज पर आने के बाद उनका मिक्सचर फटा हुआ लगता है, लेकिन आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी स्टेज पर आने के बाद आपने सारा रिफाइंड फ्लावर या मैदा जो है इसमें शामिल कर देना। हमारा जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो सारे हमने इसमें डाल दिए हैं। इस स्टेज पर आने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के लिए स्लो टू मीडियम स्पीड पे केक डो मेकर को चलाना है, या फिर आप ट्रेडिशनल कट एंड फोल्ड मेथड इस्तेमाल करके भी फ्लावर को इस बैटर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ये आपका जो बेसिक केक डो बैटर तैयार हो गया है। इसी बीच में आपने एक बड़े से ट्रे को मक्खन लगाना है। मक्खन लगाकर आपने उसको रिफाइंड फ्लावर से डस्टिंग कर लेनी है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा केक 45 मिनट्स के लिए बेक होगा। तो अगर आप आपके ट्रे को ग्रीस नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका जो केक है वो नीचे जल जाएगा। इस स्टेज पर आने के बाद आपने अवन को एक तरफ से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 5 मिनट के लिए प्रीहीट कर देना है। और सबसे सेकंड लास्ट स्टेप है ये हमारी केक बैटर की। सारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो हमने केक बैटर में डाल देने हैं। ध्यान रखिए, इस वक्त आपका जो बैटर है केक का उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम बन गया है। आपने उस वॉल्यूम को कोलैप्स नहीं करना है, तो आपने धीरे धीरे कट एंड फोल्ड मेथड यूज़ करके सारी ड्राई फ्रूट्स को केक बैटर में मिक्स कर देना है। अब आपने पहले से ग्रीस की हुई केक का जो टिन है इसमें सारा केक बैटर है, आपने इसको पोर कर देना है। दोबारा हम आपको याद दिलाना चाहेंगे, इस स्टेज पर अगर आप बिजी है तो आपने घर में से किसी भी आपकी मम्मी डैडी भाई बहन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ जो भी है उनको बोल देना है कि अवन को शुरू कर दीजिए 5 मिनट के लिए 250 डिग्री पर। केक बैटर गरम अवन में जाना अनिवार्य है, जैसे हमारे बिग बॉस कहते हैं अनिवार्य है। तो केक बैटर को हमने जो है ट्रे में पोर कर लिया था, और या तो आप इसको स्पैचुला के सहारे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी मुश्किलात हो रही है तो हमने जो है ठंडा दूध हमारे केक बैटर जिसमें बनाया था उसमें डाल दिया था, और आपने उंगलियों की मदद से और दूध के मदद से केक बैटर को फ्लैट कर देना या ठीक से इसको फैला देना है आपके टिन पर, और उसको 2 बार आप डैप कर लीजिए तो आपका जो बैटर है वो सारे कोनों में बड़ी आसानी से चला जाएगा। ये जो स्टेज है, ये जो स्टेप है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, ये ज़रूरी नहीं कि आपने करना है। आप चाहे तो करिए चाहे तो आप ना कीजिए। हमने जो है कैश्यू नट्स और साथ में ग्लेज्ड चेरी हाफ्स के साथ में केक को गार्निश कर लिया था। हमने उम्मीद तो कर रखी थी कि हमारे कैश्यू जो है वो उभर कर ऊपर आएंगे और ग्लेज्ड चेरीज भी नज़र आएंगे, लेकिन बेकिंग भी एक आर्ट है, आप इसको ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। तो आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि हमारी चेरीज़ और कैश्यू नट्स कितनी आसानी से नज़र आए थे या नहीं आए थे। तो लीजिए, आपका जो केक है वो गार्निश हो गया है, और पता नहीं क्यों हमने फोटोग्राफी की, बट यस क्रिसमस ट्री के करीब बैठकर। इसके बाद आपका अवन जो है गरम गरम तैयार है। हमने जो है प्री हीटेड अवन में इसको बेक करना है तकरीबन 45 मिनट के लिए। एक बार आपने अवन का दरवाज़ा बंद कर दिया, इसके 80% टाइम तक आप इसका दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। 25 मिनट के लिए 180 डिग्री पर और अगले 15 मिनट के लिए 160 डिग्री सेल्सियस पर आप केक को बेक करेंगे। पहले 30 मिनट में आपने अवन का दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलना, ये बहुत ज़रूरी है। तो तकरीबन 45 मिनट के बाद हमारा केक तैयार हो गया। ध्यान दीजिए कि अवन में से बहुत ज़्यादा गर्म भाप आती है, आपने अपने चेहरे को बचाना है और अपने हाथ को भी बचाना है, ग्लव्स का इस्तेमाल कीजिए। हमें आदत हो गई है केक को इस तरह से चेक करने की वो पक गया है कि नहीं, लेकिन साथ में आप जो है वो ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड जो टूथपिक वाली मेथड है वो भी इस्तेमाल करके चेक कर सकते हैं कि आपका केक तैयार हो गया कि नहीं। तो लीजिए, हमारा केक तैयार हो गया, और माफ़ कीजिए हमारे जो कैश्यू नट्स और चेरीज़ वो सिंक इन कर गए थे।
और क्रिसमस का माहौल था घर पर, और हमने जो है काफ़ी बड़ा सा ये फ्रूट केक, हर साल हम इसको बनाते हैं, बहुत पसंद आता है हमारी फैमिली को ये केक लंदन में। तो हमने जो है इसके बड़े बड़े पीसेस कर लिए थे। आप जो चाहे जैसे पीसेस कर लीजिए आपकी सहूलत के हिसाब से। और ध्यान दीजिए, पीसेस करने से पहले हमने जो है आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसको ग्लेज़ करना है। रम और शुगर सिरप को आप थोड़ा सा रिड्यूस कर लीजिए और उसको ठंडा करने के बाद ब्रश के सहारे आपने जो है इसको ग्लेज़ कर लेना है। ये सारी चीज़ें मार्केट में तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, ये केक कह लो या कोई भी केक कह लो, लेकिन अगर आप जब घर में कोई चीज़ बनाते हैं प्यार से, वक्त लेकर, उसका जायका, उसकी टेस्ट और उसकी इम्पोर्टेंस कुछ अलग ही होती है। ये केक आपने ज़रूर ट्राई करना है, आपके फैमिली को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आप चाहे तो सारी इंग्रेडिएंट्स को 50% रिड्यूस करके आप एक छोटा केक भी पहली दफ़ा बना सकते हैं, मगर सारी स्टेप जो हमने आपको जिस तरह से बताई वो आपने फॉलो करनी बहुत ज़रूरी है। ग्लेज़ करने के बाद हमने ब्रेड नाइफ़ के सहारे, जी हाँ, ब्रेड नाइफ़ के सहारे आपने केक के बड़े बड़े पीसेस स्लाइस कर देने हैं। पतले पतले स्लाइसेस आप नहीं करेंगे, बिकॉज ये हैवी ड्राई फ्रूट्स वाला केक है, तो इसके जो केक का ना टूटने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो ब्रेड नाइफ़ के सहारे आप केक को स्लाइस कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब नहीं माफ़ कीजिए, सरप्राइज़ कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो कहते हैं आदत कोई भी हो, अच्छी हो या बुरी, आखिर में उसकी हमको आदत ही हो जाती है। तो एक नई अच्छी आदत, एक नया व्लॉग लेकर हम बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और हमारे